हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे इंटीजर्स चैप्टर जो क्लास 7 का चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 1A और 1B कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम करेंगे 1C जिसमें आपको डिवीजन की प्रॉपर्टी मिलेंगी, डिवाइड की प्रॉपर्टी मिलेंगी। हमने सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी कर ली है, एडिशन की प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की कर ली है। अब डिवीजन की प्रॉपर्टी करेंगे और इस चैप्टर को आज फिनिश कर देंगे। तो डिवीजन की प्रॉपर्टी में एक जो प्रॉपर्टी होती थी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एवरीथिंग। तो अब उसमें क्या होता था कि जैसे कि दो इंटीजर हैं a और b और इनको जब हम ऐड करेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा, a माइनस b करेंगे एक इंटीजर आएगा, a मल्टीप्लाई b करेंगे एक इंटीजर आएगा। लेकिन डिवीजन में क्या होता है, a डिवाइड b करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि ये इंटीजर आए, ये जरूरी नहीं है कि ये इंटीजर आए, ये इंटीजर नहीं भी आ सकता। अब एक और चीज, जब हम कोई इंटीजर है, जैसे कि मान लेते हैं a एक इंटीजर है, क्या है a एक इंटीजर है, इसमें अगर हम 1 का डिवाइड करेंगे, किसका 1 का अगर डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा आंसर a। यानी कोई भी डिजिट हो, जैसे कि 6 है, 6 में अगर हम 1 का डिवाइड करें तो क्या आएगा 6। 9 है, 9 में 1 का डिवाइड करें तो क्या आएगा 9। 1000 कुछ भी ले लें आप, 1002 है, 1 का डिवाइड करें तो कितना आएगा 1002। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें एक और चीज, जैसे कि कोई a इंटीजर है और इसमें a इंटीजर से हम डिवाइड करते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सेम इंटीजर से, सेम डिजिट से जब डिवाइड करते हैं हम तो हमारा आंसर क्या आता है 1। देखें जैसे कि 2 डिवाइड बाई 2 तो कितना हुआ है 1। 9 डिवाइड बाई 9 कितना हुआ है 1। आप चाहे कोई भी इंटीजर ले लें, आप जब सेम इंटीजर को करेंगे, सेम इंटीजर से डिवाइड तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। और भी जो प्रॉपर्टी आएंगी वो हम आपको बता देंगे और ज्यादा आपको माइंड पर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, इतनी आपकी काम की थी। अब हम क्वेश्चनों को करते हैं और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस लगाते हैं जिनको आपको सॉल्व करना है और किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो सब हम आपको बताएंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब आपको इनको सॉल्व करना है। तो जैसे कि पहला दिया हुआ है, पहले को यहाँ पर रखते हैं, क्या दिया हुआ है 65y माइनस 13, ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब हमको y का मतलब आपने मल्टीप्लाई में भी यूज किया था और अब y का हम डिवाइड में भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि आपको करना क्या है, डिवाइड लिखा हुआ है तो डिवाइड आपको करना है। तो अब देखते हैं 65 डिवाइड माइनस 13। अब दो साइन एक साथ नहीं होने चाहिए तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो अब इस डिवाइड का मतलब क्या होता है, आप एक चीज को ध्यान रखें, जैसे कि हम 3 डिवाइड बाई 4 तो इसको ही हम क्या लिख सकते हैं 3/4, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसका मतलब जैसे कि आपने डिवाइड करना सीखा हुआ तो 4 का डिवाइड 3 में करना है, जैसे कि इस तरीके से करना आपको आता होगा। तो अब हम इस वाले को करेंगे तो देखें कैसे होगा ये। तो ये 65 तो ऊपर जो पहले है वो ऊपर आएगा, जो बाद में है पीछे है वो नीचे आएगा। तो नीचे कितना -13। तो अब हमारा इस तरीके से हो गया। अब आपको पता होगा 13 की टेबल ऐसी पढ़ें कि 65 हो जाए तो कितना होता है 13 5 जा 65 होता है, कितना होता है 13 5 जा 65। तो कितनी बार चला गया 5 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा इसमें। अब आपको ये ध्यान नहीं देना कि माइनस है प्लस है क्या है, पहले नंबरों को आप सॉल्व कर लें। अब कितना आ गया 5। अब ऊपर क्या है पॉजिटिव, नीचे क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं तो क्या बनाते हैं नेगेटिव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे आपने किया होगा, लेकिन ये रफ वर्क में आपको करना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो अब ये दूसरा दिया हुआ है, दूसरे वाले को भी सॉल्व करें। कितना है -84y12। अब हमको ये करना है, तो ये कैसे होगा, पहले 84 माइनस का इस तरीके से, पहले इसको यूं ना लिखा, एक स्टेप और -84 y की जगह पर इस तरीके से डिवाइड, और ये ऐसे आपको लिख लेना है, और फिर इसको इस तरीके से आपको अरेंज कर। अब 12 की टेबल में 84 कितने टाइम्स आता है, तो ये 7 टाइम्स आता है। इस तरीके से क्रॉस लगाना चाहे क्रॉस लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाह रहे तो मत लगाएं। अब ये माइनस है, नेगेटिव का साइन है, ये पॉजिटिव का है, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेते हैं, नेगेटिव। अब ये तो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा, नेगेटिव पॉजिटिव का क्या रिलेशन है वो सब आपको हमने इतने, जब से यही पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है, तो अब तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -7। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब थर्ड देखते हैं, तो क्वेश्चन थर्ड, तो क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ -72y -18। तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, तो इसको 72 डिवाइड -18, अब साइन एक साथ नहीं होते हैं, तो इस वजह से इसको ब्रैकेट में जरूर रखें। आप जब भी आप अपने नोटबुक में करें, अपने एग्जाम में करें दोस्तों, तो इसको एक साथ साइन नहीं लेकर आपको ब्रैकेट में लेना ही होगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, -72 डिवाइड में इसको -18। तो अब 18 की टेबल हमको पढ़ना है, और 72 उसमें कितने टाइम्स आता है, 4। 18 4 जा 72। अब ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, तो माइनस माइनस नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव, यानी कि इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा 4 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है -36y -1। तो अब इसको 36y की जगह पर डिवाइड -1, फिर वही कंडीशन बनी तो ब्रैकेट में। अब तो इसको हम अपॉन में लिखेंगे, -36 अपॉन -1 कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, -36 अपॉन -1। तो अब 1 का हमने आपको बताया था कि a कोई इंटीजर है, उसमें हम 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा। तो a की जगह पर यहाँ पर क्या लिया है, 36 लिया हुआ है, और 1 का डिवाइड कर रहे हैं, तो 36 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 36। तो ये क्वेश्चन 4 भी हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। तो क्वेश्चन 5 दिया हुआ है 0y -31। तो अब हम जीरो में, कभी भी जीरो में हम अगर डिवाइड करें किसी भी इंटीजर से, तो क्या आता है, हमेशा 0 ही आएगा। तो अब 0 डिवाइड y -31, तो ये कंडीशन बनी। अब 0 अपॉन 31 माइनस, तो जब भी हम किसी भी इंटीजर को से अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। और 0 ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो 0 को 0 ही लिखेंगे हम। आप ऐसा ना कर कराएं कि यहाँ पर नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव लगा दें, ऐसा ना करें, 0 का 0 ही रहेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है -63y63 -63 डिवाइड बाई 63। तो अब हम इसको अपॉन में लिखेंगे, -63 अपॉन 63। तो जब ये भी हमने कंडीशन आपको बताई थी, कोई इंटीजर को उसी इंटीजर से डिवाइड देने पर क्या आता है, 1 आता है। तो अब क्या आएगा, 63 1 जा 63, तो 1 आएगा। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आपकी समझ में आया होगा, आपने नोट कर लिया होगा।
और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर और इस चैप्टर को हम खत्म करते हैं। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन चैप्टर पर चलेंगे। पहले आज हम इस वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम ये फिल इन द ब्लैंक्स जो कि आप इनको याद करते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है। आप इनका आंसर आसानी से देकर आएंगे, फिर चाहे कैसा भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाए। क्यों आप इनको याद करेंगे कि यहाँ पर क्या फिलअप में, इस तरीके से आप इनको याद कर लेते हैं, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं किस तरीके से ये हमको करना होगा। तो ये हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहला वाला इस तरीके से 72 डिवाइड बाई -4 इस तरीके से ये दिया हुआ है। तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखें, यहां पर हम x मान लेंगे। 72 डिवाइड बाई x इक्वल टू -4 लिखा हुआ है। आपको क्या मानना है, x मान लेना है और आपको ये सॉल्व करना किस तरीके से। 72 डिवाइड में तो ये x और ये यहाँ पर -4 दिया हुआ है। तो अब ये जब इस तरीके से लिखा हो ये डिवाइड में, तो इधर जाकर इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके नीचे एक होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 72 ही रहेगा। और जब इसका इसके साथ करेंगे और इसको इधर भी हम भेज सकते हैं, इस वाले की जगह पर यहाँ पर और इसको यहाँ पर, तो इस वाले को यहाँ पर भेजते हैं और इसको यहाँ पर। ये आपस में चेंज हो सकते हैं नहीं, ये x जो है यहाँ से उठकर इसके पास आ जाएगा। फिर हमको तो x अकेला चाहिए, जब तो x की वैल्यू हमको पता चलेगी। जैसे x यहाँ पर ये अकेला बचा हुआ है, अभी तो पता चलेगा कि x के इक्वल क्या है। तो अब हम इसको यहाँ पर भेजेंगे, तो 4 से हम 72 को जब हम डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, ये बताएं जल्दी से। 18 आ जाएगा। कितना 18। अब माइनस और ये प्लस, तो किसका आएगा, माइनस का। तो x बराबर क्या आ गया हमारा, -18। तो -18 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको -18 लिख देना है ऑप्शन। ये पहला वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे वाले की ओर। तो अब हम करते हैं दूसरा वाला और आप ही अब कर देखें, अगर समझ में आया हो। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है देखें, -36 डिवाइड बाई, यहाँ पर फिलअप है, फिर उसके बाद -4। तो एक लाइन और लिख लें आप यहाँ पर, क्या, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x। अब हम यहाँ पर x मान लेते हैं। -36 डिवाइड x इक्वल टू -4। सेम उसी की तरह है। अब इसको तो आप कर सकते हैं, कैसे करना होगा देखें। -36 अपॉन में इसको लिखेंगे तो x और ये -4, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि -36 और यहाँ पर आएगा -4 और उस साइड चला जाएगा x। तो 4 से 36 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, 9। जब 9 आएगा तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव है दोनों, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो पॉजिटिव बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9। तो इस तरीके से यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब हम करते हैं थर्ड वाला। अब थर्ड वाले पर चलते हैं। तो थर्ड वाला क्या कह रहा है, इस तरीके से दिया हुआ है, डिवाइड और ये -4 इक्वल टू 24। तो अब हम यहाँ पर भी वही लाइन लिख लेते हैं, लेट द required number is x। तो अब यहाँ पर x डिवाइड -4 इक्वल टू 24। तो अब यहाँ पर x अपॉन -4 दिया हुआ है इक्वल टू 24। इस तरीके से जो लिखेंगे इस वाले को, जो अपॉन में लिखते हैं हम, वो इस तरीके से लिखेंगे। अब x तो यहाँ पर यूं ही रहेगा, अब नीचे तो ये, अब इसको इधर ले जाते हैं। अब आप कहेंगे कि इनको भी इंटरचेंज कर लें, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमको x सिंगल चाहिए, अकेला x चाहिए। तो x इक्वल टू, इसको उधर भेज देते हैं नंबर के पास,
अब ये यहाँ पर डिवाइड में तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा -4, एक साथ साइन नहीं होते इस वजह से, इस तरीके से। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई क्या होगा बताएं, 24 × 4, तो आप इसको कर लेंगे तो ये 96 हो जाएगा। अब नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, तो आप कहेंगे नेगेटिव आएगा, तो -96 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर -96 आप फिल कर सकते हैं। नोट करना चाहें नोट कर लें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक ठोक दें जल्दी से। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है इस तरीके से जी। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है, हमको पता है कि जब भी हम किसी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं, कोई डिजिट में 0 का डिवाइड देते हैं तो 0 आता है। तो यहाँ पर आपको सिंपल 0 पुट कर देना है। उस x मान के करना चाहें तो x मान के भी कर सकते हैं। देखें, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x, तो यहाँ पर x डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 0, तो x अपॉन 25 इक्वल टू 0। अब x हमको सिंगल चाहिए, इसको उधर कर देंगे तो 0 × 25। जब किसी भी डिजिट में, कल हमने आपको बताया था, किसी भी डिजिट में अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी डिजिट हो, x ही जगह पर। अब हमको क्या लिखना होगा, 0, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, देखें जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है इस तरीके से, ये डिवाइड -1 इक्वल टू 36। तो सेम इसको भी इसी तरीके से कर लें। पहले तो आप डायरेक्ट भी आप इसका निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 का डिवाइड करना है तो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हम x मान के करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x। अब यहाँ पर x डिवाइड -1 इक्वल टू 36, तो x अपॉन -1 इक्वल टू 36, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई -1। तो अब ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या आ गई -36। यहाँ पर हम लिख देंगे -36। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपकी समझ में आ तो रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। और कोई भी अगर प्रॉब्लम है कमेंट कर आप जरूर पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है नहीं आ रहा है, कमेंट में आप टाइप कर दें, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। 39 डिवाइड बाय इस तरीके से -1। तो अब हम यहाँ पर भी लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x मान लेते हैं यहाँ पर। तो अब 39 डिवाइड बाई x इक्वल टू -1, तो 39 अपॉन x इक्वल टू -1। तो अब हम x को इस साइड ले जाएंगे तो 1 को इधर लेकर आना है, तो -1। जब 1 का डिवाइड किसी भी इंटीजर में दें, किसी भी डिजिट में दें, तो वही आएगी, तो 39 आएगा। अब नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। तो क्या आ जाएगा इसकी जगह पर -39। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम -39। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई -1। तो अब हम यहाँ पर x मान का करें तो x मान के कर लें, नहीं तो -1 यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 डिवाइड -1 क्या होगा 1 अपॉन 1, ये माइनस का है तो 1 से 1 सेम डिजिट का जब हम डिवाइड देते हैं सेम डिजिट का सेम डिजिट से तो क्या आता है 1 आता है, लेकिन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो नेगेटिव। और आपको x मानकर खुद करना होगा, ये खुद कर सकते हैं इस वाले को। अब हम इस वाले पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो
8 वाले को देखें -1 डिवाइड बाई इस तरीके से -1। तो अब हम यहाँ पर क्या लें, ये -1 आ रहा है तो फिर +1 ले लेते हैं, क्योंकि माइनस और प्लस जब ही तो होगा नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, तो एक नेगेटिव तो ऑलरेडी है तो यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे जब ही तो नेगेटिव आएगा। बस सिंपल हो गया हमारा। तो अब ये चैप्टर आपका हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पर चैप्टर 1 इंटीजर आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को बताएं, क्लास में सभी दोस्तों को बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करवाएं, अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर करवाएं। और यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट कराया जाएगा और आपकी समझ में भी आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।